हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे रिगार्डिंग कि सर लास्ट 15 दिन में कैसे पढ़ना चाहिए, मॉक्स में मार्क्स कम आ रहे हैं। सर एएसओ के पेपर में तो पूरा टफ पूछा है साइंस। लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी पेपर का क्या होगा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर करेंट अफेयर कहाँ तक करें। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो 15 दिन बचा है उसमें आप नया चीज़ तो बिल्कुल नहीं पढ़िए, ठीक है। बाकी आपके पास ब्लूप्रिंट है एएसओ मेंस का पेपर जो 2026 में अभी हुआ है। पेपर का पैटर्न ऑलमोस्ट उसी के तरह रहेगा। खासकर बच्चे परेशान करंट अफेयर को लेकर हो रहे हैं। एंड बहुत सारे मैसेज आ रहे थे सर साइंस में तो न्यूमेरिकल्स 11-12 का पूछा जा रहा है। तो अगर आपके पास भी कुछ ऐसे सवाल हैं तो वेलकम टू दिस वीडियो, क्योंकि हम इस वीडियो में वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। बाकी आप वेदर यू आर इन XYZ इंस्टीट्यूट डजंट मैटर। हमारा साइंस के लिए फ्लैगशिप इनिशिएटिव NCERT हिट सीरीज चल रहा है। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर प्रमोशन करने आया, सो नॉट एट ऑल। हमारा फोकस ग्रुप है, उसमें आप जाके देखिएगा तो डेली बेसिस पे NCERT फ्री सिमुलेटर टेस्ट होता है। तो अगर आप अपने आप को धुरंधर समझ रहे हैं तो एक बार उस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिएगा। अगर उस टेस्ट में आपके मार्क्स ग्रेटर देन 60% आ रहे हैं, मीन्स यू आर इन सेफ जोन। और अगर नहीं आ रहे हैं तो विल प्रोवाइड 1-to-1 मेंटोरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट। स्पेशली हमारे पास उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस है जो बार बार मैसेज करते हैं सर 0.5 से नहीं हुआ, 0.7 से नहीं हो रहा है। क्योंकि आप रिलेट कर पाइएगा कि अब जो पेपर आ रहा है वो टोटली न्यूमेरिकल अप्रोच फॉलो कर रहा है, खास करके NCERT से वो दे रहा है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ ग्लिम्स देखिए आप। ये सब क्वेश्चन ये 11-12 में आप रिलेट कीजिएगा कि आप जब IIT की तैयारी करते थे, नीट की तैयारी करते थे, तब ये सब न्यूमेरिकल आप किया करते थे, है ना। बाकी इंजीनियरिंग वाले लोग आप रिलेट करिएगा कि बायोट सवार्ट ला आप पढ़े होंगे, है ना। तो मेरा ये मानना है कि अब जो पेपर आएगा खासकर AEDO में भी वो मॉडरेट लेवल तो आएगा ही भाई, क्योंकि कंपटीशन इज ऑप्टिमम, कंपटीशन पिक पे है। देखिए ये न्यूमेरिकल दे रहा है, ये न्यूमेरिकल दे रहा है। हम ये नहीं बोल रहे न्यूमेरिकल बन नहीं सकता है, बस हम ग्लिम्स आपको दिखा रहे हैं, टेलर दिखा रहे हैं। अब वो जमाना चला गया है जो आप सोच रहे होंगे 20-25 मॉक लगा लेंगे और AEDO का एग्जाम पार हो जाएगा, ठीक है। बाकी झूठा दिलासा दिलाना मुझे नहीं आता। एएसओ की पेपर एनालिसिस हम भी कराए होंगे, आप जाके वीडियो देख सकते हैं कि अब वो जमाना चला गया है। देखिए अब रूल 3081 पूछ रहा है। बताइए, यूपीएससी की आप प्रिपरेशन किए होंगे, आपको पता होगा कि उसमें हम लोग एलिमिनेशन टेक्निक से ये सब एलिमिनेट कर लेते हैं। लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं कि अब पेपर का लेवल आप देख रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, वो तो ठीक है। अब ये हो गया इट वॉज सेटअप इन 1921, ये भी चंद्रिक है, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट तो बहुत अलग है भाई। इसलिए जो लोग भी सीरियसली हमको फॉलो कर रहे होंगे, आपको पता होगा हम NCERT हिट सीरीज में करा क्या रहे हैं। NCERT के एग्जाम्पलर क्वेश्चन करा रहे हैं, क्योंकि आप देखिएगा कि वो न्यूमेरिकल जो पूछ रहा है डायरेक्टली वहीं से उठा के पूछ दे रहा है। बाकी बच्चों ने बहुत कमेंट करा था कि सर SI मेंस होने वाला है, AEDO है, सर कम से कम साइंस इतना होलिस्टिक कवर करा दीजिए ताकि एग्जाम में कॉन्फिडेंस आ सके। तो आई विल एश्योर यू, हम जो क्वालिटी कंटेंट आपको दे रहे हैं वो कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि इसमें हम आपको प्रॉपर नोट्स दे रहे हैं, स्पेशली इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम। तो अगर आपको नोट्स चाहिए होगा तो आप मेरे टेलीग्राम फोकस ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ये हमारा टोटली फ्री इनिशिएटिव है बाबू, बिकॉज वी वॉन्ट दोज कैंडिडेट, दो सीरियस ग्रुप ऑफ कैंडिडेट जो कि अभी पैनिक कंडीशन में है। बार बार सर मैसेज करते हैं वो लोग कि सर SI मेंस होने वाला है, AEDO है, फिर BPSC 72nd है, फिर 71st का मेंस है। तो 4-5 एग्जाम एक साथ है, तो आपकी स्ट्रैटेजी भी सटीक होनी चाहिए, ठीक है। वरना क्या होगा, एग्जाम में आप पैनिक कर जाइएगा। अब इस क्वेश्चन बुकलेट के बाद आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा क्या, आप ही सोचिए। NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चन के अलावा PYQ का इसमें टोटली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। और इतना हम एश्योर करते हैं, जो भी बच्चे मैसेज करते थे आर्ट्स बैकग्राउंड वाले, कॉमर्स बैकग्राउंड वाले, सर बेसिक से करा दीजिए, ये टोटली बेसिक से कराया जा रहा है, ठीक है। बाकी आपके हर एक कमेंट का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और जो लोग नए हैं हम उनको बताना चाहते हैं कि जो भी लोग आप लोग कमेंट करते हैं उसको हम फ्री 1-to-1 मेंटोरशिप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो चलिए अपना प्यार ऐसे ही बनाते रहिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लास्ट 15 डेज में क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले तो नया चीज़ बिल्कुल मत पढ़िए, ठीक है।
नया चीज़ को अवॉइड कीजिए। फिर करेंट अफेयर, ठीक है, तो करेंट अफेयर आप जहाँ से भी, वेदर यू हैव डन फ्रॉम XYZ मैगजीन, इट्स गुड टू गो, मतलब ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि नया मैगजीन मार्केट में आ रहा है 2-4, वो नया खरीद ले रहे हैं, आप फिर उसमें से भी नहीं पढ़ रहे हैं और जो पहले पढ़े हैं उसको भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। आप लोग ये पॉइंट याद रखिए, फिर बाद में मैसेज मत कर दीजिए कि सर मैगजीनवा तो एगो आया है मार्केट में, उसको भी पढ़ लें क्या, ठीक है। बाकी ये घबराइए लोग मत कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि कट ऑफ 170 जाएगा, 180 जाएगा। अरे भाई एग्जाम हुआ नहीं अभी, कट ऑफ बताने लगे, वाह। तो ऐसा बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। जो भी लोग बोल रहा है कि कट ऑफ 170 180 जाएगा, तो ये वो लोग भी हो सकते हैं जो आपको ये कर रहे होंगे कि एग्जाम देने आप जाइए ही मत, ठीक है। बाकी SI मेंस वाले जो भी बच्चे परेशान हो रहे हैं कि हो सकता है डेट क्लास कर जाए, मेरा अभी भी मानना है कि दोनों एग्जाम में से डेट तो क्लास नहीं करेगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि करेंट अफेयर कितने मंथ तक का करें, ठीक है। तो मेरा अभी भी मानना है कि जो क्वेश्चंस वो पूछ रहा है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन वो 2025 का ही पूछेगा, ठीक है। पूरा कर जाइएगा, मतलब जनवरी से लेके दिसंबर तक, ठीक है। बाकी हम डिटेल एक वीडियो लाना चाहते हैं, आप लोग एक बार कमेंट करिएगा तो प्यार मिलेगा और मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और वही मोटिवेशन हमको बूस्ट करेगा, ताकि एक ऐसा करंट अफेयर का वीडियो लाएं जिसमें आपका टोटल जितना एग्जाम हुआ है, टोटल, वेदर इट इज आपका सिस्टम एनालिस्ट का पेपर हो गया या फिर LDC का पेपर हो गया, ठीक है। पूरा हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में ये रहेगा, ठीक है। तो आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि थीम वगैरह चाहिए होगा कि किस थीम से कैसे पढ़ना है, और खास करके पूरा 2025-26 में जितना BPSC का एग्जाम हुआ है और उसका एक वीडियो चाहिए होगा तो हम वीडियो बना देंगे, है ना। जैसे मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर हुआ, क्योंकि थीम वो नहीं बदल रहा है, वो थीम बार बार पूछ रहा है। जैसे अभी भी वो पूछ रहा है 51st G7 समिट कहाँ हुआ था, ठीक है। कोरिलेट कीजिएगा, जो लोग 71st दिए होंगे प्रीलिम्स, याद है आपको, सब पढ़ के गया था COP 29, ठीक है। और BPSC ने भाई क्या पूछा, 2023 वाला G20 समिट, ठीक है, वसुदेव कुटुंबकम, है ना। क्योंकि आपके पास PYQ ही ब्लूप्रिंट है। जो लोग बार बार मैसेज कर रहे थे कि सर अभी के डेट में क्या करना चाहिए, तो अभी के डेट में बस एक ही काम कीजिए ना, आप मॉक को कम लगाइए, PYQ को ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा PYQ लगाइएगा उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और एग्जाम का निकालने का यही तरीका है, ठीक है। और 2-4 चीज़ आपको बता देते हैं कि मार्क्स जो भी आ रहा है ना, उसमें +10 to 15 नंबर आप ऐड कर लीजिएगा, अगर आप लोग ये सब चीज़ नहीं किए होंगे। जैसे NFHS हो गया, ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ठीक है, पीरियोडिक लेबर्स फोर्स सर्वे, ठीक है, ये सब लो हैंगिंग फ्रूट है भाई। फिर इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया, है ना, सेंसस हो गया। तो इसके 1 पेजा नोट्स अगर चाहिए होगा तो बता दीजिएगा आप लोग, हम टेलीग्राम फोकस ग्रुप में डाल देंगे। 1 पेज में पूरा क्रिस्प एंड क्लियर नोट्स होगा वो, है ना। क्योंकि आप लोग के कहने पे हम NCERT पूरा फ्री सीरीज लेके आए हैं, ठीक है। तो आप लोग का भी सपोर्ट बनना चाहिए, है ना। बाकी रैंडम मटेरियल पढ़ना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अभी के टाइम में बस PYQ लगाइए और जो भी सोर्स से आप पहले पढ़े हैं उसको बार बार रिवाइज कीजिए, ठीक है। और जिन बच्चों का बोल रहे थे बहुत लोग कि सर मैथ्स स्ट्रांग नहीं है, एग्जाम देने नहीं, उनके लिए मेरा ये सुझाव है, ठीक है। मान के चलिए मैथ्स आपका स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, मैथ्स स्ट्रांग नहीं है, लेट्स अज्यूम अगर आपका मैथ्स स्ट्रांग नहीं है तो ये भी तो हो सकता है भाई कि जो भी टॉपिक आपको आता होगा उस टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिएगा, है ना। बाकी ये हो सकता है कि मैथ्स वो मॉडरेट या इजी लेवल का दे दे और GS पूरा टफ कर दे, है ना, वो कुछ भी कर सकता है। रिलेट कीजिएगा आप लोग, एक ASO प्री का जो पेपर हुआ था, है ना, उसमें मैथ्स बउआ वाला एकदम पूछा था भाई, लेकिन GS का पेपर बहुत सही था। GS में तो वो UPSC तक पहुंच गया था, CDS वगैरह में वो पूछा जाता है। जो लोग इकोनॉमिक्स वगैरह अच्छे से पढ़े होंगे उन्हें पता होगा कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो होता है उसमें किस करेंसी का हाईएस्ट वेटेज वैल्यू होता है, ऐसा करके वो बहुत क्वेश्चन पूछा था। सिमिलरली बायो में वो बहुत शानदार क्वेश्चन आजकल फ्रेम कर रहा है। तो अभी वो टाइम बिल्कुल नहीं है कि आप नया स्ट्रैटेजी बनाइए, ठीक है। अभी वो टाइम है कि जो आप पहले से करते आए हैं उसी को बार बार रिपीट करके रिवाइज कीजिए, है ना। बाकी थीम के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू कीजिए। सपोज फॉर एग्जांपल फिजिक्स हो गया, तो फिजिक्स में हम वीडियो बनाए हुए हैं थीम्स वाला, आप जाके एक बार देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे भी हम बता दे रहे हैं कि फिजिक्स हो गया या फिर करंट अफेयर हो गया, ये थीम के अकॉर्डिंग जितना ज़्यादा पढ़िएगा ना उतना ज़्यादा आपको मार्क्स आएगा। जैसे फिजिक्स में क्या इंपॉर्टेंट है सर, तो फिजिक्स में लॉज ऑफ मोशन इंपॉर्टेंट है,
वर्क एनर्जी पावर इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? आप देखे होंगे 71st वाले पीपल जो भी हैं वो ध्यान दीजिएगा, वो पूछा था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला क्वेश्चन, ठीक है, वो भी एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन था। ऐसे ही वो डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछ रहा है। अब ये न्यूमेरिकल देखिए, ये डायरेक्ट पूछा गया है लाइन बाय लाइन, ये एनसीईआरटी का भाई बता रहे हैं। एनसीईआरटी बुक खोलिएगा आप, यहाँ हम करा रहे हैं उसमें देखिएगा, ये न्यूमेरिकल देखिए आप, ठीक है। ट्रक स्टार्ट हो रहा है, रोल कर रहा है डाउन ए हिल, ठीक है, 400 मीटर 20 सेकेंड, देख लिए। सेम क्वेश्चन वर्ड बाय वर्ड देखिए वो पूछ रहा है, सेम क्वेश्चन लाइन बाय लाइन, और ये सब हम टफ क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको। जो टफ क्वेश्चन है वो दिखा रहे हैं कि भाई कैसे वो एनसीईआरटी से फ्रेम कर रहा है डायरेक्ट। तो भाई जब फ्रेमिंग कर रहा है एनसीईआरटी से, तो एनसीईआरटी क्यों नहीं करें हम, है ना। इसलिए बाबू लोग जो सीरियस कैंडिडेट हैं वो हमारा एनसीईआरटी हिट सीरीज आप एक बार देख जाइएगा, ठीक है। एग्जाम से पहले हम टोटल हॉलिस्टिक कवर कराएंगे, साथ ही साथ हम अपने फोकस ग्रुप में उसका नोट्स, ठीक है, नोट्स के साथ साथ हम एमसीक्यू क्वेश्चन भी भेज रहे हैं, ठीक है, असाइनमेंट के तौर पे। तो ये मेक श्योर कीजिए कि आप लोग उसको फॉलो कीजिए, है ना। बाकी हमारा मेंटोरशिप हमेशा आपके लिए खुला हुआ है, कोई भी क्वेरीज कोई भी डाउट्स हो हमसे पूछ सकते हैं आप। बाकी कुछ लोग का क्वेश्चन था सर टाइम मैनेजमेंट को लेके, तो टाइम मैनेजमेंट के लिए हम ये बोलना चाहेंगे कि सबसे पहले सपोज फॉर एग्जांपल हम आगे भी आपको बताएंगे, एग्जाम से 1-2 दिन पहले हम आपका जूम मेंटोरशिप सेशन लेंगे, है ना, फ्री में। तो उसमें हम आपको क्लियर कट बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। मान के चलिए मैथ्स रीजनिंग है और किसी का मैथ्स उतना अच्छा नहीं है, तो भाई मैथ्स से शुरुआत ही मत करो तुम लोग, है ना। आप रीजनिंग पे ध्यान दीजिए, रीजनिंग में आप 50 में 45 प्लस टारगेट कीजिए, और मैथ्स में एवरेज भी लाइएगा तो 30-35 नंबर टारगेट कर लीजिएगा। यहाँ से कितना आ गया आपका, 80 नंबर तो आ गया ना भाई। तो 80, जिसका मैथ्स कमजोर है उसके लिए जब 80 नंबर आ जाएगा तो भाई कॉन्फिडेंस लेवल जानते हो कहाँ होगा आपका। और हार तो बिल्कुल नहीं मानना है भाई। बहुत लोग सोच रहा है कि एडीओ में कंपटीशन बहुत है, अभी से छोड़ देते हैं, भाई 15 दिन है, जी जान लगा दो भाई। तो जो लोग हिम्मत हार रहे हैं उनके लिए 2 पंक्तियां हम सुनाना चाहेंगे आपके लिए, है ना। मेरे माता श्री का ये फेवरेट कुछ लाइन है, हमेशा वो बोलते रहती हैं, लेकिन नौका तट छोड़ चली, कोरिलेट कीजिएगा आप लोग, लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली, यह बीच नदी की धारा है, सुझता न कूल किनारा है, ले लील भले यह धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। तो लौटना नहीं है भाई, जी जान लगा देना है, टारगेट पे एकदम हिट कर देना है, ठीक है। ओके देन चैंपियंस, मिलते हैं। बाकी जो नए लोग हैं वो एनसीईआरटी सिमुलेटर टेस्ट बाय डेली फ्री चल रहा है, ठीक है। आप जुड़ जाइए और एक बार अपने आप को असेस कीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे से पढ़िए, खुश रहिए, थैंक यू सो मच।